घर से उठवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे। तोरा ये सब बहुत कंप्लेनर आया और गया, भेटा जाना कहीं पर। इसके बाद दिखाते हैं तुमको कंप्लेनर। घर से उठवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे। तार तार कर दिया है, तार तार कर दिया है, तार तार कर दिया है। आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों ने पद की गरिमा को कोठे पर बैठा दिया है, कोठे पर बैठा दिया है। आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों ने पद की गरिमा को भेद ही मिटा दिया है, भेद ही मिटा दिया है एक अधिकारी और एक गुंडे का। आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर ने गुंडों के साथ रहते रहते जुबान जब चलने लगी है गुंडों जैसी आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर की। अब तो यह प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं रही कि गुंडों से साठगांठ है आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर का। सर नमस्कार। नमस्कार सर वो जो आप बोले थे कि लेटर है 59 पे भिजवाने के लिए ललन मलाकार जो अनऑथराइज्ड रूप से रहता है, उस पे क्या हुआ सर? आप कौन है? हेलो। हाँ हाँ आप कौन है? अरे सर जो आपको इसके लेटर भिजवाइए उसके। अरे यार आपका नाम पहले क्या है बताइए ना। अरे नाम से क्या मतलब? नाम से क्या है हम बता रहे हैं ना। आप दूसरा आप कहाँ बरमसिया घर है? मेरा भोक्ता के नाम पे आपका मोबाइल है ना? हाँ हाँ बोलिए ना। तो आप पे एगो आरपीएफ में कंप्लेन हो चुका है, ठीक है? और आप बार बार फोन मत किया करो मेरे मोबाइल पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो बढ़िया ढंग से कंप्लेन होगा। हाँ तोरा जैसा बहुत कंप्लेन हमारे पास आया और गया, समझा ना। बेटा भी जाना कभी कहीं पर तुम, उसके बाद दिखाते हैं तुमको कंप्लेनर। ठीक है ठीक, घर से उठवा लेंगे जी बाबू। ठीक ठीक। बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना, टेलीफोन एगो ले लिए हो, अंग्रेजी हिंदी बतिया रहे हो बैठ के। तो तुम क्या हमारा नवाब है क्या जी? तुम एगो कंप्लेन कर दिया और सुबह शाम हमसे पूछता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो आओ तो सामने में ऑफिस में आओ तो देखें जरा बात करें। ठीक ठीक। सूत्र बताते हैं कि आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर ने रेल के खाली क्वार्टरों को गुंडों को किराए पर दे रखा है, जो उसे किराए के रूप में एक मोटी रकम देने के साथ साथ उसके कहने पर लोगों को मारने पीटने और उसे धमकाने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है ये ललन मलाकार, जो आउट हाउस नंबर 59 में रहता है, जो फूल की आड़ में, पत्रकारिता की आड़ में इसके लिए लोगों को मारने पीटने और धमकाने के साथ साथ अपने तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाने का भी काम करता है। विगत 10 वर्षों से सोमनाथ भगत आरपीएफ गया को इसने परेशान कर रखा है। विगत 10 वर्षों में कम से कम 15 झूठा कंप्लेन किया है इसने सोमनाथ भगत पर। स्मरण रहे यह वही सोमनाथ भगत है जिसे आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर घर से उठा लेने की धमकी दे रहा है, आरपीएफ में कंप्लेन होने की बात कर रहा है। विगत 2 या 3 वर्षों से ललन मलाकार आउट हाउस नंबर 59 में रह रहा है। इसकी जानकारी रतन शंकर को है या नहीं है? अगर है तो ललन मलाकार आउट हाउस नंबर 59 में कैसे रह रहा है? ललन मलाकार का आउट हाउस नंबर 59 में विगत 2 या 3 वर्षों से रहना स्थानीय लोगों के द्वारा आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर पर प्रतिमाह रुपया 3000 किराया लेने के आरोप को प्रमाणित करता है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? रेल क्वार्टरों को देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? रेल क्वार्टरों में हो रहे बिजली पानी के दुरुपयोग पर, रेल संपत्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? रेल संपत्ति के दुरुपयोग की सूचना अगर कोई आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर को दे भी दे तो आईओडब्ल्यू धनबाद रतन शंकर को सूचनादाता का आधार कार्ड चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, जिससे ये उसे उसके घर से उठवा सकें और अपने पाले हुए गुंडों से उसका हाथ पैर तुड़वा सकें, जिससे कि वह दोबारा इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करने की गलती ना कर सके। हाँ हेलो। हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार। आपके ऑफिस अभी हम आए हुए थे, अपने मानवाधिकार के पैड पर हम जब दे दिए हैं उसको, तो आप चैम्बर में आइए ना। अभी हम नहीं आ सकते इसलिए कि अभी हमको किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाना है। हम एप्लीकेशन का कॉपी वहाँ छोड़ के चले आए हैं। अब हम बाद में मिल सकते हैं इंटरव्यू लेने के बाद में। क्या चीज लेने के बाद? हम किसी का इंटरव्यू लेने के लिए टाइम दे दिए हैं 10:30 बजे। इंटरव्यू लेने के बाद आइएगा। हाँ मैंने हम मिल लेंगे आपसे इंटरव्यू के बाद, लेकिन एप्लीकेशन आपके पास हम छोड़ के चले आए हैं।
उसमें आपका स्टाफ जो है हमको बोला कि आधार कार्ड चाहिए। अब सवाल ये है कि जब हम अपने मानवाधिकार के लेटर पैड पर दे रहे हैं। अरे मानवाधिकार का लेटर पैड इतना मेरे पास रोज आता है 10 ठो। ना ठीक, आप ऑथेंटिक आदमी है कि नहीं है, पहले ही तो प्रमाण देना होगा। मेरा फुल एड्रेस है, पूरा मेरा मोबाइल नंबर है, किस तरह का ऑथेंटिकेशन चाहिए आप बोलिए। और आप बार बार हमको फोन काहे कर रहे हैं, जो है सुबह से जो है आप ही के काम के लिए हम बैठे हुए हैं क्या यहाँ? हमको बताए थे कि आप आके लेटर रिसीव करवा लीजिएगा, तो आप ये तो नहीं बोले थे। नहीं, आप ही के काम के लिए आप बार बार हमको फोन कर रहे हैं। ना आप एप्लीकेशन दे दिए तो अपना घर में रहिए, इसका इंक्वायरी होगा, रिपोर्ट होगा, उसके बाद ना जो होगा कि आप एप्लीकेशन दे के हमको 24 घंटा फोन करते रहिएगा। ना ठीक, हम जरूरत क्या 24 घंटा फोन करने का, आपके नॉलेज में हो कि आप एप्लीकेशन दे के चले आए। आप अभी 10 बार मिस कॉल किए हैं, आपको फोन काट रहे हैं, फिर भी आप फोन किए जा रहे हैं। ना ठीक है, अब जरूरत नहीं है। इतना एक्साइटमेंट हो गया है तो आ जाइए, हमसे मिल लीजिए अभी। ठीक, ओके, रखिए, हम निकल रहे हैं अब। आप निकले रहिए। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ललन कुमार मलाकार गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। फूल बेचने की आड़ में गुंडागर्दी करता है, पत्रकारिता की आड़ में गुंडागर्दी करता है। यह अलग बात है कि मात्र एक वाक्य शुद्ध लिखने की औकात नहीं है ललन कुमार मलाकार की। 20/11/2017 को महिला थाना धनबाद में इसके विरुद्ध कंप्लेन हो चुका है। चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक 20/11/2017 सेवा में महिला थाना प्रभारी महोदया धनबाद झारखंड विषय पैसा वापस न करने मांगने पर जान मारने की धमकी देने एवं तेजाब फेंककर जला देने की धमकी देने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सीमा देवी पति सोमनाथ भगत साकिन बरमसिया हरनारायण कॉलोनी नियर राहुल अपार्टमेंट थाना धनसार जिला धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। महाशया को विदित हो कि मेरा बहनोई ललन कुमार मलाकार पिता राम विलास मलाकार केरब जय सिंह का मकान नियर शक्ति मंदिर थाना बैंक मोड़ जिला धनबाद व स्थायी पता ग्राम बेहरा थाना फतेहपुर जिला गया बिहार का निवासी है। इसने मुझसे 30,000 रुपया 13 फरवरी सन 14 को मेरे घर आकर मांगा। मैंने 2 दिन बाद 15 फरवरी सन 2014 को अपने भाई सुरेश भगत व पड़ोसी से मांगकर तथा घर से पैसा मिलाकर नया रिश्तेदार होने के कारण दे दिया। मेरा बहनोई बोला कि पैसा 6 में वापस कर देगा, परंतु पैसा मांगने पर तरह तरह का षड्यंत्र रचने लगा तथा आए दिन पैसा मांगने जाने पर झूठा आश्वासन देता रहा। अभी तक पैसा वापस नहीं किया। पैसा मांगने पर गाली गलौज जान से मारने की धमकी देता है। दिनांक 19/11/17 को शाम 7 बजे मैं हीरापुर से बच्चों का गर्म कपड़ा लेकर रिक्शा से लौट रही थी। उसी समय बरमसिया पुल के पास 3 लोगों के साथ टेम्पो संख्या JS 1214 जो मुझे याद है के पास घेर लिया तथा मुझे अपराधिक भाषा का प्रयोग कर इस्तेमाल किया। बोला कि रुपया मांग किया तो चेहरे पर तेजाब फेंक कर जला देंगे। वह उसके साथ दोनों लड़कों जिसका उम्र 25 से 30 वर्ष था उसे मुझे पहचान करवाते हुए जान से मारने की धमकी दिया। मेरे द्वारा चिल्लाकर कुछ लोग इकट्ठा हुए तो टेम्पो गाड़ी में सवार होकर भाग गया। अतः माननीय महोदया से आग्रह है कि यह व्यक्ति मुझे कभी भी जान से मार सकता है एवं मेरे बच्चे और मेरे पति को नुकसान पहुंचा सकता है तथा अपने साथियों से तेजाब फेंकवाकर जला सकता है। अतः महोदया से निवेदन है कि ललन कुमार मलाकार पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि मेरे जान माल की रक्षा हो सके। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगी। आपका विश्वासी सीमा देवी पति सोमनाथ भगत साकिन बरमसिया हरनारायण कॉलोनी नियर राहुल अपार्टमेंट थाना धनसार जिला धनबाद झारखंड। मोबाइल नंबर 911127062667। दिनेश चंद्र शर्मा से भी इसने पैसा लिया है और नहीं लौटाया है। हाँ हेलो, बोलिए। कब मिलेगा? 1 दिन में
अच्छा, ये एक आध दिन का सिलसिला कब खत्म हो जाएगा? ये एक आध दिन में यही चलेगा ना? हाल यही चलेगा, आए हाल यही खाना चलेगा। उस दिन जो हम बोले तो बोले कि से शुक्रवार को हम दे देते हैं। हाँ, तो शुक्र को आप उसके आए, बाद जो है हम टोका टाकी नहीं की है, तो शुक्र को आप उसके बाद आए, समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर शुक्र को आप आए, आए मतलब हमको आना पड़ेगा। शाम को पहुँचावे जाए। काहे नहीं पहुंचाइएगा? नहीं पहुँचाएंगे नहीं, मतलब काहे नहीं पहुंचाइएगा? हम नहीं पैसा नहीं मांग पहुँचावे रहे हैं जाएंगे, का? घरे नहीं ना हम पहुँचावे पैसा जाएंगे, मांग रहे हैं, नहीं घरे नहीं पहुँचावे जाएंगे, नहीं पहुंचाने जाइएगा, नहीं पहुंचा दीजिएगा। नहीं घरे नहीं पहुँचावे जाएंगे, वो गुंडागर्दी मत अरे हम दिखाइए। कह रहे हैं कि कर्जा ना लिए हैं हमसे। नहीं तो आके ले जाइए, दुकान पर आएंगे, 1 घंटा में आके ले जाइए। आए चाची मैंने मजाक बना के रखे हैं, नहीं तो घरे नहीं पहुँचावे जाएंगे, घर नहीं पहुंचाने जाइएगा। नहीं नहीं पहुँचावे जाएंगे। ठीक है। जितना गुंडा लगाना होगा लगा लीजिएगा। का भिखारी लोग से ज्यादा हम उम्मीद नहीं रखते हैं। IOW धनबाद रतन शंकर का सहयोगी ललन मलाकार ने कई लोगों से पैसा लिया है और नहीं लौटाया है। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, आपसे कुछ जानना था हमको। बोला क्या सर? ये ललन जो है हमसे पैसा लिया था, जब मांग रहे हैं तो उल्टे चैलेंज कर रहा है। ऐसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है? ऐसा है सर कि ललन मलाकार का यही है, जिसका लिया उसको दिया नहीं। अच्छा ये जय सिंह के मकान में रहता था, उनका भी पैसा लिया, मेरा भी पैसा लिया, नहीं दिया। अच्छा, आपका कितना लिया था? 30,000 रुपया लिया था पत्नी से, अच्छा और बीच में उल्टा शिकायत किया तरह तरह का, और आज तक नहीं लिया। उसके बाद फूल व्यवसायी कई लोगों को हैं हाँ। स्टेशन रोड में, उनका भी पैसा रखे हुए है। जय सिंह का नाम लिए? जय सिंह से भी मुलाकात हुई थी, तो उनसे भी बीच में कुछ लेन देन किया था। अच्छा, उनका भी पैसा वो नहीं दिया। अच्छा बताने का मतलब है कि जिसका ले लेता है उसको उसके दे देता नहीं है, अच्छा तो उसके लिए आपको उल्टा धमकी देगा, मारपीट कर झूठा शिकायत कराएगा, जिससे कि वो गबन करने का उसकी पुरानी आदत है। इसके कई प्रमाण है, स्टेशन रोड में विख्यात है ये। अच्छा, स्टेशन रोड मतलब कि और किसी को जानते हैं आप? स्टेशन रोड में जैसे कि आप डीके से उसके बारे में पूछ सकते हैं, जो फूल व्यवसायी हैं। अच्छा, और डीके सिंह का भी पैसा रखा है का? नीतीश है एक, वो फूल व्यवसायी है, उसका भी कई लोगों का, किसी का 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, ये कई लोगों का रखा है। ये कुछ नहीं करता है, केवल दूसरे के पैसे के बदौलत अपना रेल के क्वार्टर में रहता है। ये अच्छा, किस रहता है, किस अधिकार से रहता है एक माने आम आदमी? अब ये तो सोचनीय है, और रेल प्रशासन किस कारण से उस पे कदम नहीं उठा रही है, ये अभी प्रश्न का सवाल है। अच्छा ठीक है, आ गया समझ में। मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं है, यही ना? बिल्कुल सही नहीं है सर। हमेशा ये लोगों को ब्लफबाजी करके कि 1 महीना में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे। संजीव सिंह करके एक व्यक्ति थे, उससे भी पैसा लिया था, तो 20-25 हज़ार लिया था कि हम फूल का व्यवसाय करेंगे, कभी 1,000 कभी 2,000 दिया नहीं दिया। इस तरह इसका धंधा बहुत ही माने हर आपने पैसा दिया? मेरा पैसा कहाँ दिया? मेरा तो रिलेटिव होने के कारण हमारे रिलेटिव लोग बोले कि छोड़ दीजिए, उल्टे पत्नी को जो है तेजाब फेंकने की धमकी भी दिया था कि पैसा मांगोगी तो तेजाब फेंक के जला देंगे। अच्छा, वो हाँ, उस पर हमको हल्का फुल्का याद आ रहा है, कोई केस उसका ही मामला चला था। जी, महिला थाने में हमारी पत्नी द्वारा शिकायत भी किया गया था। अच्छा,
और उसके बाद सारे रिलेटिव लोग जुटे थे, तो आश्वासन भी दिया था कि मेरा पैसा जैसे होगा हम वापस कर देंगे, अच्छा लेकिन अभी तक नहीं किया। अच्छा। इसलिए नहीं है। पैसा अभी तक नहीं दिया आपका भी? नहीं दिया, नहीं दिया। खैर आ गया समझ में इसका इतिहास हमको, ठीक ना। जी, हम लोग तो उसके व्यवहार से तंग आके मांगना छोड़ दिए, अच्छा पैसा मांगना ही छोड़ दिए, क्योंकि जब आप पैसे मांगिएगा तो तरह तरह का धमकी देगा, गलत आरोप लगाना शुरू कर देगा। इसलिए उससे पैसे की लेन देन पता नहीं। वो समझ में आ रहा हमको, जानते हैं इस बीच में क्या किया है ये। जी जी मेरे बारे में कुछ लोगों से ऐसा ऐसा बात उठाया है जो कि सुन के बड़ा अजीब लगता है। जैसे कि हमको जानते हैं, हम खुद सुने अपने कान से, जी इसको नहीं पता था कि स्पीकर ऑन है और आदमी बात कर रहा है। जी। बोल रहा है कि हम इनको फोन पे में पैसा दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लेंगे। अरे पैसा जब तुम देगा हमको तो नहीं लेंगे का सवाल कहाँ से पैदा हो जाता है? माने ऐसा संभव है कि आदमी किसी को पैसा दे? हमको फोन पे से पैसा लेने में और नगद लेने में माने फर्क का पड़ता है। और उसके बाद में सबसे पहला दिक्कत ये है कि पहले तो कहेगा कि किसी से कर्जा भी लेकर के हमको दीजिए, जी और बाद में स्थिति है कि जो जिस तरह का लिचड़पन अभी किया है उसको कहना ही नहीं है। हाँ, याद आया, एक दीपू नाम का लड़का है। अच्छा उसने भी बहुत दिनों पहले पैसा लिया था, और अच्छा पैसा मांगने पर उसके साथ भी कुछ माने अभद्र व्यवहार किया। अच्छा, वो समझ में आ गया। इसका जो है ना, एक पेशेवर है, पैसा लेकर और उसके साथ दुर्व्यवहार कर लेगा जिससे कि लौटाना ना पड़े। यही तो बात हुआ है यहाँ भी। यहाँ भी उसको यही दिक्कत हो रहा है। अभी मानते हैं, अभी सब कोई कह रहा कि शर्मा जी आप 1000-2000 रुपया के लिए इस तरह का व्यवहार खराब कर रहे हैं। तो हम एक ही बात बोले कि अरे 1000-2000 रुपया के व्यवहार खराब करे वो अलग बात है। तुम्हारा औकात है तो उसको कहो ना कि पैसा दे दे। अरे पैसा जब लिया है तो देने में क्या लग रहा, खाली पैर भी चलता है। देने की आदत ही नहीं है तो कैसे देगा? हाँ, ये तो अब स्पष्ट हो गया है, उसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब अब क्या कहना है? ठीक 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 है, नमस्कार। नमस्कार। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।